ओम शांति। आज 14 जुलाई 2024 एतवार संडे है। आज बाबा की रिवाइज हो रही है मुरली 25 नवंबर 2000 की। आज अव्यक्त वाणी है अव्यक्त बाप दादा की, जिसमें बाप हमको रिस्पेक्ट देना और लेना इस मेन टॉपिक पर गाइड कर रहे हैं, गहराई में लेकर जा रहे हैं बाबा। आज हम ब्राह्मण बच्चों को, बाबा आज हमारे पूरे ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं और मीठे से मीठे छोटे से ब्राह्मण परिवार को बाबा ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बाबा को अति प्यारा लगता है। आज की मुरली का मेन हेडिंग है, बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। बाबा ने कहा कि हमारा ये जो परमात्मा का रचित, ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचित ये सुंदर छोटा सा परिवार है, ये अपने आप में न्यारा भी है और प्यारा भी है। अभी प्यारा क्यों है? न्यारा तो है क्योंकि सबसे डिफरेंट है, रचयिता डिफरेंट है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी है, लेकिन हर एक आत्मा इस संसार की, ब्राह्मण संसार जिसको भगवान कहते हैं, हर एक आत्मा इस संसार की विशेष आत्मा है। और ये ब्राह्मण कोई कुख वंशावली नहीं, ये तो ब्रह्मा के मुख से पैदाइश है। तो बाबा कहते देखने में दिखते हैं बहुत सिंपल, और लेकिन है सबसे बड़े से बड़ी विशेष आत्माएं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा उन्होंने पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी के भी नहीं है। बाबा कहते बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन भगवान के सत्य परिचय को जान ले, ऐसा किसी बुजुर्गों में भी नहीं और कोई नामी ग्रामी वीआईपीज में भी वो समझ नहीं जो भगवान ने हमें दी है, या जिस समझ से भगवान को पहचान लेती है आत्माएं। ये सभी माताएं एकदम कहाँ कहाँ से आती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पहुँची है, टांगे नहीं चलती, न चले लेकिन पहुँच गई है। मतलब बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कितना प्यार में दौड़कर बाबा के पास पहुंच जाती है, नियम धारणाएं व्रत सब करती है, पैसा नहीं है तो बचा बचा के कैसे भी एडजस्टमेंट करके आती है, कितनी सेवाओं में रत रहती है। तो बाबा कहते हैं आई क्यों है बाबा के पास? क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचाना है, परिचय प्राप्त किया है। और ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि, तीसरा नेत्र, और इसको दिव्य बुद्धि कहते हैं, वो सिवाय हम आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। कितनी कितनी हाई लेवल की महिमा है। दुनिया में आज कितने भी लेवल के बड़े बड़े हीलर खुद को कह लें, या बड़े बड़े ज्ञानी महात्माएं खुद को कह लें, लेकिन ये ज्ञान किसी में भी नहीं है, सब कंफ्यूज्ड है। सभी माता यह गीत गाती है ना, हमने देखा हमने जाना। माताओं को यह नशा है, हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। और पांडवों को, जो भाई लोग हैं उन्हें बाबा पांडव कहते हैं, तो सब एक दो से आगे है, माता पांडवों से आगे, पांडव भाई पांडव शक्तियों से आगे। तो बाबा बल भर रहा है उनमें, उमंग उत्साह भर रहा है, न शक्तियों की कमी न पांडवों की। लेकिन ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है, वो देख देख बाबा आज हर्षा रहे हैं। और आपस में मिलते हैं परिवार, तो माँ बाप को कैसे बच्चे आपस में प्यार से खेलते बहलते हंसते मिलते हैं तो अच्छा ही फील होता है। वैसे आज भगवान भी बाप के रूप में खुश हो रहा है हम सबका गेट टुगेदर देख के। फिर बाबा कहते हैं दिल के गीत देश विदेश की आत्माओं के बाबा आज सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा, यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में और स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से दृष्टि से बाप के सामने हैं, और बाबा साकार में दूर बैठे हुए भी बच्चों को नज़दीक देखते हैं। बच्चे दूर दूर से आते हैं और बाबा दूर के बच्चों को भी नज़दीक देखते हैं। तो कितनी विशेष बात है ये। बाबा कहता है देश विदेश के हैं लेकिन पहुंच सकते हैं। बाबा कितने में पहुंच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं ना, बाबा तो कहीं पर भी सेकंड में चक्कर लगा देते हैं। तो चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा बाबा प्यार दे रहा है। सोचो, हमने कितना याद किया, भगवान ने कितना याद किया। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिल में एक ही संकल्प बाबा देख रहा है। कौन सा है? सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमने परमात्मा का, परमात्मा 6 मास का, बाबा कहते हैं सभी नयनों से यही कह रहे हैं, है ना मेरा बाबा,
हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है, ऐसे सबके नयनों में बाबा को दिख रहा होगा। रिमाइंडर सबको है, किया नहीं किया अलग बात है। तो आप सबकी भी याद है ना, भूल तो नहीं गया? बाबा कहते हैं आप सबको भी याद है कि नहीं? पांडवों को याद है होमवर्क? अच्छी तरह से याद है, कंफर्म कर रहा है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? क्या कारण होगा, सोचे। बाबा कहता है समय को देख रहे हो और स्वयं को भी देख रही हो, तो मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। बाप दादा देख रहे थे, मतलब हमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है ना। शरीर की आयु बढ़ रही है पर आत्मा और ज़्यादा उमंग उत्साह में आ रही है। तो आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण रुकी हुई है? जब आप सभी यही संकल्प करते हो, दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हो हमें बाप समान बनना है ना, कंफर्म भी करता है बाबा। हम भले मुख से कहे पर बाबा फिर से रिकन्फर्म करता है कि सच में दिल से बोल रहे हैं या ऊपर ऊपर से। तो बाबा कहता है बनना है, अच्छा फिर बनते क्यों नहीं हो? बाबा ने डायरेक्ट टॉन्ट लगा दिया कि अगर चाहते हो बनना है फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने से क्या, बनने को क्या कहा है? क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते, कैसे बनना है, क्या बनना है। उत्तर है, एक ही उत्तर है, कैसा बनना है? आया उत्तर, बाप समान बनना है। बाबा कहता है बाप समान बनना तो है, और उसमें बस फुट स्टेप फॉलो करने हैं, फादर और मदर के। तो निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। माँ कौन, मदर कौन फॉलो करने के लिए? ब्रह्मा माँ। और फादर कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सूरदास भी जो है, जिन्हें आंखें नहीं है, वो भी लकड़ी की आवाज़ पर फॉलो कर लेते हैं। तो क्या आपको नहीं करते आता है? आप तो सज्जे हो। मास्टर सर्वशक्तिवान है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, दो की जगह तीन तीन नेत्र मिले हुए हैं, बुद्धि का नेत्र भी खुला है, और आगे पीछे भविष्य भूतकाल वर्तमान सब जानते हो, फिर फॉलो करना क्या बड़ी बात है क्या हमारे लिए? तो बाबा ने डांट भी लगाई और पूछा भी कि बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते रहते हैं बाबा, हर जगह। और बाबा कहते हैं सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी बाप दादा ने देखा, हर एक सेंटर पर हम ब्राह्मण आत्माओं के पास जहाँ तहाँ बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाबा के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र बाबा को दिखाई देता है। तो बाबा कहता है चित्र देखा है पर चरित्र फिर वैसा हमसे फॉलो होना चाहिए ना। जैसे आजकल की मशीन्स है जो फोटो कॉपी निकाल लेती है, तो हमको फोटो कॉपी निकालते आनी चाहिए। तो चारों ओर का चक्कर बाबा लगा रहे थे, चित्र से प्यार है, चरित्र से प्यार है। बाबा कहते सिर्फ छतरी रखे हुए हैं ट्रांसलेट के, या उसके अंदर जो है चरित्र, शिव बाबा के जो रथ है ब्रह्मा बाबा, उनके चरित्र से भी प्यार है क्या? शिव बाबा से भी प्यार है, लेकिन फिर बाबा ने जो चरित्र किए हैं, बाबा ने जो कार्य किया है, जो कर रहा है, तो क्या उसको फॉलो करने के लिए वो तैयारी है? अगर चरित्र से प्यार है तो हम ऑटोमेटिक फॉलो भी करेंगे, ये बाबा का मीनिंग है उसके अंदर। तो बाबा कहते संकल्प भी है, उमंग है, लक्ष्य भी है, फिर ये सब होने के बावजूद कमी किस बात की है? बाकी क्या चाहिए? तो बाबा ने कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है, तो उन चार कोनों की बात की है। बाबा ने कहा तीन कोने पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प है, उमंग है, लक्ष्य है, ये तीन कोने हुए। संकल्प, उमंग और लक्ष्य। लोगों को संकल्प ही नहीं है कि हमको कुछ बनना है, उमंग उत्साह तो दूर की बात है, और टारगेट लाइफ में है ही नहीं। लेकिन हमारे लाइफ में गोल सेट भी किया हुआ है, उत्साह भी है कि बनना है। इसलिए तो रोज़ उठकर मुरली सुनते हैं, अमृतवेला अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, योग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो लक्ष्य भी है, उमंग भी है, और संकल्प भी है कि करना है। किसी से भी पूछा जाए कि क्या बनना है, तो बाबा कहता है कोई भी यह नहीं कहेगा कि कम बनना है, समान ही बनने की बातें करते हैं ना हम, और लक्ष्मी नारायण या बाप समान बनने की बातें। तो बाबा कहते हैं एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला होता है, और वह है दृढ़ता। संकल्प है लेकिन कोई कोई परिस्थिति आ जाती है और हम अपनी स्थिति खो देते हैं। तो बाबा कहते हैं बातें, सिंपल बातों में कहे, परिस्थिति को क्या कहेंगे, बातें आ जाती है।
जो दृढ़ता को हमारे ढीला कर देती है। मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने आप को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाते थे, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आँख से सामने करते हैं, है ना, मतलब ऐसे दिखाते थे मिर्ची। फिर वो कहेंगे पहले यस यस की बातें, और फिर अचानक से कहेंगे इतनी मिर्ची खाएंगे, और फिर कहेंगे इससे डरेंगे। तो बाबा कहते हैं वैसे ही यहाँ पे बाबा कर रहा है कि ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख हमारी हिले नहीं, डूबे नहीं। तो वो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना। तो आप तो सभी बड़े हो अभी, बाप दादा आज भी बच्चों को पूछते हैं कि आपका संकल्प दृढ़ है। तो हमें भी बाबा पूछ रहा है, अपने आप से पूछे। 7 डेज कोर्स तो कर लिया, छोटी शॉर्ट मुरलियाँ तो सुन रहे हैं रोज़, लेकिन क्या अब दृढ़ता है खुद में परिवर्तन लाने की? क्या सिर्फ नाम के लिए? कुछ काम था, कुछ प्रॉब्लम था टेम्पररी, उसको फिनिश करने के लिए मेडिटेशन सीखने का क्रेज़ था, और बस उसके नाम पे 7 डेज कोर्स तो कर लिया, थोड़ा बहुत कोर्स सुन लिया, बोला किसी ने कि मुरलियाँ भी सुनो उससे फ़ायदा होगा इसलिए सुन रहे हैं? या सच में दृढ़ता है कि मुझे खुद में ये सुनकर परिवर्तन भी लाना है, इस ज्ञान के आधार पर मुझे भी खुद के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बदलाव लाना है। ज्ञान सुनते हैं तो वो सिर्फ नॉलेज बढ़ाता है, लेकिन जब वो जीवन में अप्लाई करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बदलाव स्वभाव संस्कार में, सोच में, हमारे बिहेवियर में, हमारे हर एक्शन के प्रति जो रिएक्शन हमारा आता था, तो वो रिएक्शन बदल कर रिस्पॉन्स बन जाए। ये परिवर्तन, लोगों के बारे में सोच, खुद के बारे में सोच, ज़िंदगी के बारे में सोच, क्या परिवर्तन हो रही है? तो फिर बाबा कहते हैं बनना ही है, दृढ़ता लाओ। और फिर बाबा ने इसमें सबको हाथ हिलाने के लिए बोला। मधुबन में जनरली जब दादियाँ थी, बाबा थे, तो बाबा को पसंद नहीं था कि हम ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाएं और आवाज़ बढ़ाएं। बाबा हमेशा एक हाथ की ताली बोलते हैं। तो अभी भी मधुबन में जो पुराने बच्चे हैं बाबा के, वो 2 हाथ की तालियां नहीं बजाएंगे जब तक बाबा नहीं बोलते। कुछ भी बात में हमको अप्रिशिएट करना है, एग्री करना है, तो अपना एक हाथ उठा के हाथ हिलाते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें हाथ हिलाओ। फिर टीवी वाले, मतलब जो शूटिंग वाले होंगे, उनको कहा कि हाँ टीवी वाले इनका शूटिंग निकालो, बड़ा बड़ा हाथ करो। जानबूझकर ये करवाता है ताकि हमने हाथ ऊपर किया और कंफर्म हो जाए। और एक्चुअली बहुत बार नहीं भी हमें दृढ़ता तो भी हाथ उठाते थे भगवान के सामने, ताकि भगवान कहे तथास्तु और हमारा वो दृढ़ता बढ़ जाए। तो माताएं, पीछे वाले, सब कोई हाथ उठा रहे थे, और साइड में रिकॉर्डिंग के कैबिन होते हैं, तो उनको भी उत्साह आया तो उन्होंने भी हाथ उठाए। तो बाबा ने सबका नाम लिया, कहा बाबा हाथ उठा के सबको बोलता है, तो सब बाबा को हाथ उठा के तो खुश कर देते। फिर बाप दादा कहते हैं कि अभी एक ही बात बच्चों से कराना बाबा चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते, कि अपने में दृढ़ता का अभी रेशो बढ़ाओ, दृढ़ता बढ़ाओ, कोई भी बात में थोड़ा भी संकल्प ढीला नहीं होने दो। अभी बाबा ने अंडरलाइन में बोल्ड अक्षर में बताया है कि कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। मन में कहो इट इज टाइम टू डबल हैप्पीनेस। बाबा कहते हैं आप चैलेंज करते हो माया को, प्रकृति के परिवर्तक है हम, विश्व परिवर्तक, स्व परिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक, ऐसे नारे लगाते हैं ना। तो फिर खुद का नारा याद है क्या? विश्व परिवर्तक। तो अगर अपने ही संस्कार नहीं बदल पाए तो विश्व को क्या परिवर्तन करेंगे? तो बाबा कहते हैं अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, कोई चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आपकी दुख की बात को, आप उस दुख की बात को सुख में नहीं परिवर्तन कर सकते? दुनिया को बदलने की बातें कर रहे हैं ना हम, तो क्या हम किसी की एक बात को चेंज नहीं करके ले सकते अंदर में? हम सामने वाले की बात को कैसे डेटा प्रोसेस करते हैं अंदर में, उस पर ही तो हमारा रिएक्शन निकलता है। तो बाबा इस सूक्ष्म बात पर चेकिंग करवा रहा है। इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल मुरली है ये 14 तारीख की मुरली को ज़रूर आप जेरोक्स करके और अपने पास हाईलाइट करके कहीं चिपका दें। बार बार इन वाक्यों पर ध्यान जाए कि क्या मैं दुनिया को चैलेंज करने वाली, माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली, विश्व परिवर्तक आत्मा
अपने ऑक्यूपेशन को ध्यान रखती हूँ? क्या मैं अपने संस्कारों को पावरफुल बना सकती हूँ? क्या दूसरों के संस्कारों को भी मैं दुख की बातों को सुख में, इंसल्ट को सहन नहीं कर सकती हूँ, परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ? गाली को गुलाब बना सकती हूँ मैं, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन कर सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं निश्चय किया है ना, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा हो निश्चय करने में कि ये मेरा बाबा है ना? चाहे कितना भी समय लगा हो आपको, बार-बार बाबा के पास आए गए हो, लेकिन संकल्प किया, अनुभव किया ना, तब तो बार-बार आ रहे हैं ना बाबा के पास। तो माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूँगा और बनूँगी। तो फिर ये चैलेंज माया को किया था ना हमने, तो मायाजीत बनना है कि नहीं? दुनिया से अलग चले, दुनिया बैठी रही ठंडा ठार होके। आपने कोर्स करने का अंदर में मंसूबा बनाया, फिर कोर्स के लिए ज्वाइन भी हुए, कोर्स किया भी, समझा भी, फिर उसके बाद मुरली भी सुनना शुरू किया, योग भी करना शुरू किया। मतलब क्या किया? मतलब आपने जनरल जो टेंडेंसी थी माया की या जो विकार थे अपने अंदर भी भरे हुए, उसको चैलेंज किया, राइट? तो माया जीत आप ही है ना या दूसरे आने हैं कोई? बाबा पूछ रहा है, कोई और आने हैं क्या यहाँ पे? आपने खुद पे काम करना शुरू किया तो आप ही करोगे। तो जब माया को चैलेंज किया कि ये समस्या, ये बातें, ये हलचल, ये क्या है सब? ये माया के रूप है। अलग-अलग परिस्थितियाँ आना, व्यक्तियों के द्वारा प्रॉब्लम्स खड़े होना, अलग-अलग समस्याएँ उद्भव होना, समस्याओं का उद्भव होना, ये माया की हलचल है और ये रॉयल रूप है। मतलब डायरेक्ट कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं दिखता बड़ा, पर छोटी-छोटी बातें भी अंदर की हलचल भी माया है। तो बाबा कहते हैं आएगी अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स, एग्ज़ाम्स आएगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना हमारी क्लास। तो फिर एग्ज़ाम क्या एक ही प्रश्न पूछेंगे क्या क्वेश्चंस में? तो ये जो जो सेट करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो एक ही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ना, अलग-अलग ढंग से आपको टेस्ट किया जाएगा। तो माया भी अलग-अलग रूपों में आती है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा। इन्हीं रूपों में हमको मायाजीत बनना होगा। कहीं से भाग के किनारा करके लोगों को छोड़ के एक जगह बदल के दूसरी जगह जाना, एक पार्टनर बदल के दूसरे पार्टनर। आजकल डिवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं, सोचते हैं एक नहीं दूसरे के साथ बन जाएगी, पर जब तक हम एक बार अपने स्वभाव को नहीं जीतते, एक अकाउंट को सेटल नहीं करते और दूसरे अकाउंट में घुस जाते हैं तो वहाँ पे भी वैसे ही या उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए पहले है वो उन बातों को सेटल करना सीखना होगा, अपने इमोशन को मैनेज करना सीखना होगा। बाबा कहते कुछ नहीं बदलेगा, ना सेंटर, ना बातें, ना स्थान, आत्माएं भी नहीं बदलेगी, उन्हीं के साथ रहो। हमें बदलना है, हमारे हाथ में हमें बदलना है। हमारा स्लोगन तो बहुत अच्छा है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना। एक गीत है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है, अवगुण हम तुम क्यों देखे, सच्चे गुण अपनाना है। तो ये तो पुराना स्लोगन हुआ। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया आएगी। अभी बदले की भावना ही नहीं, और रूपों में आएगी। अब अपने अपनी माया तो सबको पता है, तो अपनी मायाओं को चेक करना है, घबराना नहीं है। अगर अवेयर रहेंगे, चेक करने से क्या होगा, हमको एक आइडिया आ जाएगी, एक ऊपर ऊपर का तो भी अंदाज आएगा। बाकी कभी कभी तो सूक्ष्म स्तर पे भी माया आएगी जो हमको पता भी नहीं होगा। हमको हमेशा अलर्ट और अवेयर रहना है। तो जब हमारे इमोशन बिगड़ रहे हैं, समझ लो एंट्री हो रही है, तो वहीं पे गेट बंद, उसको धक्का देके बाहर। बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं कि माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, अंडरलाइन। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। मतलब लोगों को भी फिर क्या कहेंगे, बड़ों को भी हम कारण देने लगे कि अरे ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप से आने वाली है माया, डरो मत। बाबा बता भी रहा है और डरो मत बोल रहा है। क्यों? देखो कोई दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा है कि नहीं, करेगा ना। तो माया की भी अंत होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र माया यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करवा रहे हैं, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो। सम्मान देना, सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। ये यथार्थ नहीं है कि सम्मान दे कोई। बाबा कहते हैं आप दो, मिलेगा खुद ब खुद, नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं, आपने तो दिया। तो बॉडी कॉन्शियसनेस का स्वमान नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ,
मैं संपन्न हूँ सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, मैं भरपूर हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे सोमान बाबा कहता है देना है, मुझे लेने की भावना ही नहीं रखनी, मैं दाता की संतान हूँ। तो हमारी दृढ़ता कोई कितना भी हिलाए, हिले ही नहीं। बाबा कहता है ढीला नहीं करो खुद की दृढ़ता को, मजबूत करो, अचल बनो। बाबा से हमने 6 महीने का प्रॉमिस किया है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। आज जुलाई है मास, तो अगले 6 महीने तक हम प्रॉमिस करते हैं बाबा को, न्यू ईयर आने तक, कि हम अपनी दृढ़ता को और मजबूत बनाएंगे, कोई भी सिचुएशन में बदलेंगे नहीं। लिख लो अपने पास, रोज़ सुबह सुबह उठ के रिवाइज कर लो कि मैं दृढ़ता संपन्न आत्मा हूँ, मैं अचल अडोल हूँ। बाबा कहते हैं 5.5 मास तो पड़े हैं, 15 दिन पूरे हो गए होंगे। तो जब रूह रियान करते हैं ना अमृत वेले, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चे सुनाते हैं। जानते हैं हम तो अपनी बातें जानते हैं ना, अमृत वेला क्या क्या बातें करते हैं, बाबा को क्या क्या प्रॉमिस करते हैं योग में। तो बाबा कहते हैं उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, कि कभी कभी लोग कहते हैं ना क्रोध करना, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना कि बदला लेके रहूँगा। बाबा कहते नहीं, क्यों आजकल बाप दादा के पास मेजोरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न रिपोर्ट बाबा के पास पहुँचती है, क्योंकि काम वासनाओं को तो बच्चों ने जीत लिया है काफ़ी हद तक, लेकिन अब गुस्सा ये तो नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, रोब है, तो उस पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं हम। और बाबा कहते इससे ज़्यादा रिपोर्ट पहुंच रही है, महारूप में कम है, मतलब मारा मारी नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन चिढ़ना, जोश दिखाना, रोब में आना, किसी को बुरा भला कहना, ऐसे भी रूप भिन्न भिन्न प्रकार के क्रोध के ज़्यादा हैं। तो बाबा ने टारगेट दिया कि अपनी ही क्लास कराओ कि क्रोध के कितने रूप हैं। हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे कहते, फिर सॉरी मांगते। तो बाबा कहते क्लासेस कराओ। और बाबा के सामने 1200 टीचर्स थे, बाबा ने उनसे भी फिर बात किया। फिर बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प कर ले, अगर 1200 टीचर्स तो एक्सीडेंट्स इतने नहीं होंगे। मतलब जो हिसाब किताब के टकराव आते हैं स्वभाव संस्कार के, उसे बाबा ने आज एक्सीडेंट कहा है। तो टीचर को कहा कि आप निमित्त फाउंडेशन हो, आप दृढ़ हो जाओ तो झाड़ आप ही ठीक हो जाएगा। अब ये सुन के हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमको क्या सोचना है, टीचर पे रखना है जिम्मेदारी, हम खुद के टीचर बने। हमको टीचर को नहीं देखना है जो भी हमको पढ़ाती है, हमको अपनी जिम्मेदारी देखना है। आपको जो मुरली सुना रहा है ना, उसको भी नहीं देखना है, उनसे भी आगे बढ़ने की खुद की टारगेट रखनी है। आजकल चाहे संसार में बाबा कहते हैं हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए, मतलब का प्यार, स्वार्थ का प्यार कोई नहीं पसंद करेगा। तो सच्चा प्यार, दूसरी हिम्मत। मतलब बाबा कहते हैं 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, 5% भी किसी ने अच्छा किया, तो बाबा कहता है कि उसकी वो 5% अच्छा ही कोई पकड़ो और उसमें हिम्मत भरो कि यस आपने तो बहुत अच्छा किया, बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। मतलब बाबा कहते हैं हमेशा पहले उसकी अच्छाइयों का वर्णन करो, तो उसको लगेगा कि यस मेरी अच्छाइयों को गिना जाता है, और फिर उसको उसकी बुराइयां दिखा देंगे ना सो भी, तो वो स्वीकार करेगा, क्योंकि पहले आपने प्यार से उसे जीत लिया। तो बाबा का ये हमेशा स्टाइल रहता है कि बाबा हमेशा प्यार से समझाते थे और फिर हिम्मत भरते थे। तो बाबा कहते हैं आप भी ये स्टाइल सीखो कि कितना अच्छा काउंसलिंग सिखा रहा है बाबा, कि 5% भी अच्छा ही हो तो उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, बस उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। अगर डायरेक्ट हम शुरुआत करते हैं कि ये बुराई है वो बुराई है, तो पहले ही वो खुद को क्लोज कर देता है, फिर आगे की बात आपकी उसके अंदर जाएगी ही नहीं। तो इसको सैंडविच मेथड कहते हैं कम्युनिकेशन में, कि पहले उसकी अच्छाइयाँ सुनाओ, फिर लास्ट में भी अच्छा ही सुनाओ, और बीच में जिस बातों का परिवर्तन ज़रूरी है वो सुना दो, और वो भी प्यार से, ढंग से। तो वो सैंडविच मेथड काम करती है। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ये थोड़ी किया जाता है, या नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। पहले ही उसको खुद को ही गिल्ट खाता है कि मेरे से ये क्यों हो रहा है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म में वो बताता नहीं है कि मेरी गलती है, और हम भी उसको उसकी गलती गिना रहे हैं। तो क्या होगा, वो डिप्रेस हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, फिर बाबा कहते रिसीविंग मोड में नहीं रहेगा। तो पहले हिम्मत दिलाओ, बात बहुत अच्छी है आप में, ये बात आप, ये काम आप बहुत अच्छा करते हो, फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बता देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है ना, तो हमको उसको हिम्मत देनी पड़ेगी, कभी कभी एक्स्ट्रा बैठ के उसके लिए योगदान भी करना होगा। तो बाबा ने आपको कैसे परिवर्तन किया, हमको बाबा क्यों अच्छा लगता है, बाबा हमेशा पहले मक्खन लगाता है, पहले टिंचर आयोडीन लगाता है, पहले हमको बताता है हमारे क्या क्या सामान है, क्या क्या क्वालिटीज़ है,
हमको नहीं, आज की मुरली में भी देखो शुरुआत कैसे हुई, और अब बाबा हमको प्रॉब्लम्स बता रहा है, ताकि फिर पहले तो हम बाबा के प्यार में पड़ जाते हैं, और फिर प्यार जिससे करते हैं, प्यार वाले व्यक्ति का कुछ भी सुनना चाहता है। तो वैसे अव्यक्त शिव बाबा कैसे हमको डील करता है, तो बाबा जैसी पेरेंटिंग सीखना है, बाबा जैसी काउंसलिंग सीखना है। बाबा कहते हैं, आपकी कमी कभी बाबा ने सुनाई? आप बाबा ने कभी हमको विकर्म नहीं गिनाए। तो आप विकारी हो, आप गंदे हो, मीठे मीठे बच्चे कहता है ना, विकारी बच्चे, गंदे गंदे बच्चे, ऐसे नहीं बोलता है बाबा। तो इसीलिए तो बाबा हमको प्यारा लगता है। और हम लोगों को डायरेक्ट कटाक्ष करेंगे, डायरेक्ट गलतियाँ सुनाएंगे तो क्या हाँ, काम चलेगा? तो बाबा खुद से उदाहरण दे रहा है। आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो। श्रेष्ठ स्मृति से आपको समर्थ्य आई, परिवर्तन किया। क्या क्या बोला? 5 स्वरूपों में भी द्वापर युग में आप नीचे गिर गए, ऐसे नहीं बोला। द्वापर युग में आपके मंदिरों में आपकी पूजा हो रही है, ऐसा बोला। कलयुग के एंड में आप बाबा का हाथ पकड़ते हो, ये बोला। कहीं का भी बुरा नहीं सुनाया बाबा ने, कि सतयुग में थे फिर आप नीचे गिर गए, फिर आपकी कलाई घट गई, ऐसे नहीं बोलता बाबा। 5 स्वरूपों में भी श्रेष्ठ स्वरूप याद दिलाता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसी ही स्मृति समर्थी स्वतः दिलाएगी, समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वो करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, अनेक बच्चों के बाबा को कार्ड पत्र आदि मिले, तो दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाबा कहते हैं, हमारी भी याद प्यार देना, रिटर्न दे रहा है बाबा। तो बाप दादा और बच्चे, बाबा के संसार में बस इतना ही है। हमारे संसार में कितने हैं? मामे चाचे काके, बाबा भी है, ब्राह्मण परिवार भी है, लौकिक परिवार भी है, रिश्ते संबंधी नाते सब है। बाबा के लिए बस बच्चे हैं, कितना छोटा सा परिवार। तो कौन याद आएगा बाबा को बच्चों के सिवाय? बाप को बच्चे याद आएंगे, बच्चों को बाप याद आएगा। तो बाबा कितना प्यार से मुरली चला रहा है आज। आप सबको प्यार फील हो रहा है? अगर आपको प्यार फील हो रहा है तो आप लव का सिंबल डाल सकते हो कमेंट में। अच्छा, चारों ओर के अभी अभी सुनो सोमान, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माएं हैं हम। सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं हम सदा सफलता के सितारे हैं। मैं आत्मा सदा स्वयं को संपन्न बनाने वाली हूँ। मैं सर्व आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्मा हूँ। मैं सदा निर्बल परवश आत्माओं को भी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली मोटिवेटर सोल हूँ। मैं बाप के मदद की पात्र आत्मा हूँ। मैं सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को भी परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्मा हूँ। ऐसे मुझ आत्माओं को, बाप दादा का छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों का ऐसे मीठे प्यारे बाबा को, जो इतना हम में बल भर के हिम्मत भर रहा है, बहुत बहुत अरब खरब गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया इस प्यारी पालनाओं के लिए, शुक्रिया। आई लव यू बाबा, आई एम थैंक यू बाबा, आई एम सॉरी बाबा फॉर ऑल द मिस्टेक्स, आई लव यू बाबा। वरदान सुनेंगे, महसूस करेंगे बाबा का हाथ सर पे। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम आना और हमारा क्या है, दूर भगाना। माया हमको हिला ही नहीं सके, हम भगा दे उसको। यह भी टाइम, बाबा कहते माया हिलाए फिर हम भगाए, ये टाइम वेस्ट हुआ, हिला ही ना पाए। बाबा कहते साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही माया को पहचान लो कि ये माया है। जितना मौन व्रत होगा, जितना हम साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी इनर कॉन्शियस जागरूक रहेगी। हमारी अवेयरनेस जितनी जागरूक होगी, उतना हमको अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, आने वाले प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, क्या करना चाहिए, इसमें सब कुछ गाइडेंस मिलेगा। लेकिन हमारा मन एंगेज होगा इधर उधर, तो हम कैचिंग पावर को खो देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस की पावर बढ़ाओ, मतलब अपने आप को डीप साइलेंस में, गहरे साइलेंस में लेके जाओ। बार बार साइलेंस, डीप साइलेंस, परम धाम का साइलेंस फील करें। बाबा कहते हैं, उसे पास आने ही न दो प्रॉब्लम्स को। अगर सोचते हो क्या करूँ कैसे करूँ, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, तो ये क्या हो गया, सारा सोचना और ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना है, माया को खातिरी करना है, फिर हम ही तंग हो जाएंगे ना। दूर से ही परख कर भगा दे तो ज़्यादा अच्छा है।
तो बाबा सॉल्यूशन बता रहा है, करना न करना हमारे हाथ में है। तो बाबा कहता है या तो फंसो या तो भगा दो साइलेंस की पावर से। तो बाबा ने कहा माया जीत भव, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। श्रेष्ठ भाग्य ऊपर, पुराने संस्कार फिनिश। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे, मीठा, सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे सारा दिन। सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अपने श्रेष्ठ सोमानों को याद करेंगे। दृढ़ता का व्रत लिया है अगले 6 महीने के लिए तो उसे रिवाइज करेंगे। ओम शांति।